पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे दधारम, वसंतम हृदयारविंदे। सीताराम 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 सीताराम। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ुद्दत विनिंदित पीतांबरधारी, वालकृष्ण लाल की बांगबई प्रतिमूर्ति, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके चतुर्थ सत्र में हम और आप बैठे हुए हैं। समुपस्थित सभी श्रोती श्रोता वृंद, सभी संत वृंद, सभी भक्त वृंद एवं भक्तिमयी, श्रद्धामयी, करुणामयी माताएं और बहनें, आप सभी को सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कल की कथाओं में आपने श्रवण किया अजामिल उपाख्यान, भगवान नाम की महिमा। कलयुग में जीव केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से परम पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान की विशेष अनुकंपा से सत्संग अथवा भगवान की कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। प्रभु की नाम महिमा को सुनकर के राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने
फिर दक्ष प्रजापति के प्रसंग को आगे कहा। उसके 11,000 पुत्रों में के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में अपने गुरु का अपमान किया, इसलिए गुरु बृहस्पति उनको छोड़ करके चले गए। तो इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम है विश्वरूप। इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध हुआ। सो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया, 4 जगह पर बांट दिया। सबसे पहले भूमि को दी, ऊसर भूमि के रूप में। फिर जल को दी झाग के रूप में, काई कहते हैं। तीसरा वृक्षों को दी। जो वृक्षों में जो गोंद आता है ना, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा स्त्रियों को दिया रजोधर्म के रूप में। इस प्रकार से ब्रह्म हत्याओं को 4 जगह बांट दिया गया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर इंद्र को मारने आया तो देवताओं ने दधीची बाबा की हड्डियों से अस्त्र तैयार किया और उससे उसका वध कर दिया। वृत्रासुर का उद्धार कर दिया। परीक्षित ने कहा, ले ऐसा महान भक्त, वृत्रासुर भगवान का भक्त है, ऐसा महान भक्त राक्षसी योनि में क्यों आया? तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा ऋषि के प्रताप से इसके घर एक संतान न भई। लेकिन अन्य रानियों ने उसे विष दे करके मार दिया। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया। तपश्चर्या के लिए चला गया, भगवान के नाम का जप किया और उसे भगवान के दर्शन हुए। उसने सारे पापों को, सारे संतापों का क्षय हो गया और भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश पर्वत पर उसकी दृष्टि गई और उसने शंकर जी
की गोद में माता पार्वती जी का दर्शन किया। लौकिक दृष्टिवश उसके काम भाव जागृत हुआ, तो वो उस दृष्टि से माता को देखने लगे। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। पार्वती जी के शाप के कारण वृत्रासुर के रूप में जन्मा आदरणीय सुखदेव जी ने आगे 49 मरुदगणों का वर्णन किया और परीक्षित ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी से। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीद विषमो यथा। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज मैं कोई तर्क नहीं करता, महाराज मैं कोई अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जिज्ञासा है। उस जिज्ञासावश में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। परमात्मा की दृष्टि में यदि कोई भेदभाव नहीं होता, समदृष्टि सब पर रखते हैं, तो फिर भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध करते हैं, वो देवता भी भगवान के पुत्र हैं, वे राक्षस भी भगवान के पुत्र हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन भगवान की दृष्टि तो सम है। भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन जो भगवान के सन्मुख नहीं हो पाता वो कभी भवसागर से तर नहीं पाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ में एक प्रश्न उठा कि अग्रिम पूजा का अधिकारी कौन? सबसे पहले किसको पूजा जाए? तो तुम्हारे बाबा ने कहा, बोले सबसे प्रथम जिसे पूजा जाए वो तो कन्हैया है, कन्हैया को सबसे पहले पूजा जाना चाहिए। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। जैसे ही ये शब्द शिशुपाल ने सुना, तुरंत बोल पड़ा, अरे पांडवों, इस गवारिये को प्रथम पूजन का अधिकारी बता रहे हो, जिसने अभी तक गाय चराई वो प्रथम पूजने का अधिकारी? तमाम गालियां दे डाली। परीक्षित, तुम्हारे बाबाओं के सामने यदि कोई उनके प्राण वल्लभ माधव को कोई गाली दे, क्या वो सहन कर सकते थे? अर्जुन खड़े हो गए, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन
भगवान ने उन्हें रोक दिया। बोले अर्जुन जरा रुकिए, शिशुपाल का ये नियम था, जब तक भगवान को नित्य गाली नहीं दे लेता था तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। आज भी गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान गिनते गए 99 गाली जब हो गई, भगवान ने शिशुपाल को सावधान किया। बोले शिशुपाल अब आगे नहीं। शिशुपाल ने एक नहीं मानी। जैसे ही 100वीं गाली दी कि भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया। परीक्षित, प्रभु ने शिशुपाल का वध किया ये आश्चर्य नहीं है। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी ये भी आश्चर्य नहीं है। परीक्षित बोले तो फिर आश्चर्य क्या है? भाई गालियां दे रहा है ये आश्चर्य नहीं है, भगवान ने इसको वध किया ये भी आश्चर्य नहीं है, तो फिर आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य तो ये है कि जब इसका प्राणांत हुआ तो इसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के हृदय में समा गई। मानो प्रभु की ये करुणा है, कोई चाहे बैर भाव से भजे चाहे स्नेह भाव से भजे, लेकिन जो परमात्मा को याद करता है उसका कभी अहित नहीं होता। उसको परमात्मा अपने आप में विलीन करते हैं, अपने आप में स्थिर कर लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूं परीक्षित कि जितना भजन स्नेह में नहीं होता, प्रेम में नहीं होता, जितना भजन शत्रुता में होता है। और परीक्षित इस शिशुपाल का कोई एक जन्म का बैर नहीं है प्रभु से, अपितु 3 जन्मों का बैर है। ये कभी कंस बन करके भगवान कृष्ण से द्वेष करता है, तो कभी रावण बन के भगवान राम से द्वेष करता है, और कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु आदि बन करके प्रहलाद के माध्यम से भगवान नारायण से भी द्वेष करते हैं। नारद जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं, बोले प्रभु प्रहलाद के द्वारा भगवान से हिरण्यकश्यपु ने विद्रोह किया, परीक्षित कहते हैं प्रभु इस प्रसंग को आप हमें श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, जब हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई है, जब वराह बन करके उसका उद्धार किया तब से हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष मानता है। हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, कयाधु से हिरण्यकश्यप के 3 पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, देवताओं ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। तो हिरण्यकश्यप देवताओं से भी द्वेष करता है।
इतना द्वेष करता है कि किसी के मुखारविंद से, किसी के मुख से यदि नारायण शब्द सुन लेता है तो उसमें उसको अपना शत्रु दिखाई देने लग जाता है, उसका वध करने के लिए खड़ा हुआ। इतनी भयंकर शत्रुता। तपस्या करने गया, कयाधु से कह गया, बोले देवी समय लगेगा वापस आने में, जब तक तपस्या पूरी नहीं होगी तब तक वापस आने वाला नहीं हूं। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और भगवान ब्रह्मा से ब्रह्मा जी ने आकर के हिरण्यकशिपु से कहा, बोले तूने मेरा भजन किया है, 3 महीने तपस्या करी, वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने अब वरदान मांगा। बोले प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के द्वारा न मरूं, जल में न मरूं, न थल में मरूं, न घर में न बाहर, न दिन में न रात में, और अपितु इन 12 महीनों में भी मैं किसी महीने में नहीं मरूं। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके आया। तब तक इनके चौथा पुत्र प्रहलाद का जन्म हो चुका था। पुत्र को विद्यालय भेज दिया पढ़ने के लिए, गुरुकुल में भेज दिया। गुरुओं को बुलाया, बोले जाओ मेरे पुत्र को अच्छी तरीके से विद्यार्जित कराओ। सुखदेव जी कहते हैं जब प्रहलाद गुरुकुल में गया तो गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं और प्रहलाद पढ़ता कुछ और है। एक दिन नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्ट्या गुणेष्वस्तु हस्तम् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहता सुरः। प्रहलाद जी शांत चित्त बैठे बैठे प्रभु का भजन करने देख लिया तो हमारे तो प्राण चले जाएंगे, हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। प्रहलाद जी कहते हैं आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने भगवान नाम संकीर्तन नहीं किया वो फिर जीवन में कभी संकीर्तन कर नहीं सकता। ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें मानव शरीर प्राप्त भया। सभी मित्रों ने कहा, बोले अच्छा भैया ठीक है लेकिन हम कीर्तन करें, लेकिन कीर्तन करने के बाद यदि कोई संकट आया तो? बोले कीर्तन करने के बाद कोई संकट आता ही नहीं है, जो भी कीर्तन में आनंदित हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है।
सखाओं ने कहा बोले चलो तो भैया प्रहलाद करके देखते हैं। तो आज प्रहलाद जी ने बड़ा दिव्य संकीर्तन किया। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सभी लोग गाइए। श्री हरि 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 श्री हरि। सभी गाइए। श्री हरि 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 श्री हरि। करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, हो करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, कोई आ जाए नाक में। श्री हरि 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 श्री हरि। गाइए। हाँ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री श्री हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बड़ा दिव्य संकीर्तन किया। जैसे ही संकीर्तन की ध्वनि संडामर्क जी के कानों में पड़ी, तुरंत अपने सैनिकों को भेज दिया। बोले जाओ देख कर आओ ये शोर कैसा मच रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। बाहर आए, आकर देखा कि प्रहलाद जी संकीर्तन में मस्त हैं, भगवान के भजन में मस्त हैं। अब जितने भी असुर बालक हैं सब भगवान का दिव्य संकीर्तन कर रहे हैं। चंडामर्क जी ने पूछा, बोले क्या हुआ। बोले महाराज प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा है। चंडामर्क जी ने कहा, बोले तो शीघ्र जाओ बंद करवाओ, कहीं महाराज ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सैनिक जैसे ही पास में गए और जैसे ही कुमारों को छुआ तो छूते ही ऐसा करंट लगा कि वो भी भूल गए किस लिए आए और भगवान के संकीर्तन में मस्त हो गए। अब तो जो भी सैनिक कीर्तन बंद कराने आवे और खुद कीर्तन करने लग जाए। संडामर्क जी बड़े परेशान, बोले इतने सैनिक भेज दिए किसी ने कीर्तन बंद ही नहीं करवा पाया। बोले चलो अपन ही देखते हैं जाकर के। दोनों आए, आकर के क्या देखा, प्रहलाद जी असुर कुमार जो कीर्तन कर ही रहे हैं, अब तो जितने सैनिक भेजे वो सब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। संडामर्क जी आए, उनको देख करके जो कुमार कीर्तन कर रहे थे वो बेचारे डरने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, बोले डरने की आवश्यकता नहीं है, आज तो गुरु जी को भी आनंद दिलाकर ही रहेंगे। तो सभी सखाओं ने गुरु जी को उठा लिया और उछाल उछाल करके भगवान का कीर्तन करने लगे और ऐसा दिव्य कीर्तन किया कि संडामर्क भी कीर्तन को बंद करवाने आए थे लेकिन प्रभु के कीर्तन में लीन हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण करिए भजमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप होई सब छाड़ाय, पाप सब छाड़ाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग संकीर्तन करने लगे। इतने में हिरण्यकशिपु आ गया। आकर के देखता है, बोले प्रहलाद कीर्तन कर रहा है, सारे असुर कुमार कीर्तन कर रहे हैं। अरे और तो और ये संडामर्क दोनों ही कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन सब कीर्तन में मस्त है, किसी ने नहीं सुना। तो हिरण्यकशिपु ने एक पाद प्रहार पृथ्वी पर किया और भयंकर गर्जना से सब डर गए। कीर्तन बंद। अब सबने जैसे ही देखा कि महाराज आए हुए हैं, तो सभी बालक डरने लगे, संडामर्क भी कांपने लगे। अब हिरण्यकशिपु ने बालकों से तो कुछ नहीं कहा, बोले चलो बालक हैं, लेकिन ये गुरुजी, ये दोनों भी तो नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। दोनों के पास आए। जिस कीर्तन को, जिस नाम को लेने से मैंने मेरे पुत्र के लिए मना किया, उस नाम को आप दोनों लोग ले रहे हो, मेरे शत्रु का नाम पुकारते हो। संडामर्क जी कहते हैं, बोले महाराज सत्य कहते हैं, आए तो कीर्तन बंद करवाने थे, पर पता नहीं छूते ही ऐसा करंट लगा कि पता ही नहीं लगा कब नाचने लग गए। सबको छोड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ने के लिए गया। हे दुर्विनीते मंदात्मन कुलभेद कराधरम स्तब्धम मंदाच्छनोद्भूतम नेस्ये त्वाति यमक्षयम। हे दुर्मति, श्री राधे, श्री राधे। छूते ही ऐसा करंट लगा कि हमें तो ये पता ही नहीं लगा कि हम इसका कीर्तन बंद कराने आए कि कीर्तन को करने आए। प्रहलाद को पकड़ करके क्रोध करता है। हे दुर्मनीत, हे मंदात्मन, तुझे कितनी बार कहा है कि नारायण नाम उच्चारण नहीं करना है, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। अरे तुझे उस पर इतना विश्वास है तो बता तेरा वो नारायण कहां मिलेगा। आज पहले तेरे नारायण को ही देखता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी, न केवलम भवतश्च राजन सवैबलं बलिनां चापरेषां परे बरेमि स्तरजंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी, नारायण तो सर्वांतरयामी हैं, अणु अणु में कण कण में विद्यमान है। आवश्यकता है तो बस सिर्फ उसका स्मरण करने की। हिरण्यकशिपु कहता है, बोले कण कण में है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे सामने तो बुला। बता तेरा नारायण कहां है, बता इस खंबे में तेरा नारायण है। बोले हाँ प्रभु। क्या अच्छा? हिरण्यकशिपु ने एक गदा का प्रहार खंबे पर किया और भक्त की बात को, भक्त के मान को रखने के लिए भगवान नरसिंह रूप में उस खंभ से
प्रकट भये। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। सूरय अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूरस स्वाद कहा। पुन ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सिचा कहा। ये राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा का। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, परिकाड़न को पहलाद कहा। परिकाड़न को पहलाद कहा। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट भये। विकराल रूप देख करके हिरण्यकशिपु डर गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मन्, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। भगवान ने नन्हे से बालक की बात की रक्षा करी। भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर के आए जो न मनुष्य है न शेर है। हिरण्यकशिपु से युद्ध किया। हिरण्यकशिपु से भयंकर युद्ध हुआ। सायकाल का समय आया, गौधूली बेला। नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, दरवाजे के बीचों बीच बैठ करके अपने जंघाओं पर डाल लिया और भगवान कहते हैं, बोले हिरण्यकशिपु अब हम तुम्हें मारेंगे। अब हिरण्यकशिपु तो बेचारा वरदान लिए बैठा है। वो समझ रहा है कि हमें तो कोई इसे ब्रह्मा की सृष्टि में मारने वाला ही नहीं है। बोले महाराज आप मुझे कैसे मारोगे? बोले क्यों नहीं मार सकता बताओ। बोले मैंने तो ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया है कि मैं उनकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। उनकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। नरसिंह कहते हैं, बोले जे मुझे ब्रह्मा जी थोड़ी बनाते हैं, अब तो मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूं। बोले महाराज फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। बोले तो बताओ हमारा स्वरूप कैसा है? क्या हम मनुष्य हैं? बोले नहीं।
तो क्या पशु हैं? बोले नहीं। ना मनुष्य हैं ना पशु हैं। तो बताओ अब मार सकता हूं? हिरण्यकशिपु कहता है, बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान भी प्राप्त किया है, बोले ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। भगवान कहते हैं, बोले जरा दृष्टि घुमा करके देखो, क्या तुम बाहर हो? बोले नहीं। तो क्या तुम भीतर हो? बोले नहीं प्रभु। तो बताओ अब मार सकता हूं? बोले प्रभु आप फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान भी प्राप्त किया है कि न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में मरूं। भगवान कहते हैं तो अब तुम ही बताओ क्या ये दिन है? बोले नहीं महाराज, सूर्यास्त का समय है, गौधूली बेला है। बोले तो क्या ये रात है? बोले महाराज ना रात है ना दिन है। तो बताओ अब तो मार सकता हूं। बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ना मैं जल में मरूं ना मैं थल में। भगवान कहते हैं तो अब ये तुम ही बताओ क्या तुम जल में हो? बोले नहीं। तो क्या थल में हो? बोले नहीं प्रभु। कि कहाँ हो? बोले तुम्हारी जंघा पे बीचों बीच लटक रहा हूं। तो क्या मार सकता हूं? अब तो मार सकता हूं ना। बोले हाँ प्रभु, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं मार सकता? बोले महाराज मैंने एक और वरदान प्राप्त किया है, वो ये है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। बोले क्या हमारे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं? बोले नहीं। तो मार सकते हैं। तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसके उदर को फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को लेकर के अपने गले में धारण कर लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बड़ा भयंकर विकराल रूप, बड़ा भयंकर क्रोध। कोई देवता आगे स्तुति करने के लिए नहीं आता। क्रोध कैसे शांत हो? इतना विराट रूप, इतना विकराल रूप प्रभु का कभी किसी ने देखा नहीं। तो देवताओं ने कहा, बोले यदि प्रभु मैया लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते हैं और मैया लक्ष्मी आकर के यदि प्रभु का क्रोध शांत करें तो प्रभु शांत हो सकते हैं। तो देवता लोग लक्ष्मी मैया के पास गए, वहां से मैया को लेकर के आए और जैसे ही लक्ष्मी मैया ने भगवान के विकराल रूप को देखा तो देखते ही इतनी तेज दौड़ लगाई कि एक श्वास में जहां से आई वहीं पहुंच गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले अब भगवान के क्रोध को शांत करने का किसी में साहस नहीं है। अगर कोई क्रोध शांत कर सकता है तो वो है उनका भक्त प्रहलाद। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसममयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। अब ब्रह्मा बाबा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जी ने
बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की करी। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरघुनापि वपुः किं तुष्टुमहर्हति समे हरिकग्रजाते। प्रहलाद जी की इस दिव्य स्तुति से भगवान का क्रोध शांत भया और भगवान ने प्रहलाद को अंक में भर लिया। प्रेमाश्रुओं से उनके मस्तिष्क को भिगो दिया और प्रभु उसे चाटने लगे। प्रहलाद को प्रभु चाटने लगे। अंत में प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान करके भगवान वहां से चले गए। आइए, हिरण्यकश्यप का मर्दन हुआ है नरसिंह भगवान के द्वारा, तो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके कथा को आगे के लिए ले जाएंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से ताली बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। हो मेरा कोई न सगर बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न, मेरा कोई न सगर बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। सभी गाइए, ताली बजाइए। हाँ, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ताली बजाते हुए पति मात पूत और साथी, पति मात पूत सब स्वार्थ के हैं संगाती। सब स्वार्थ के हैं संगाती। धन होई बने सब चेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। श्री राधे। तुम सबके भीतर हो प्यारे, तुम सबके भीतर हो प्यारे। हो घट घट की जानत हो बारे। घट घट की जानत हो बारे। तुम सबके भीतर हो प्यारे, तुम सबके भीतर हो प्यारे। घट घट की जानत हो बारे। घट घट की जानत हो बारे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे,
घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा न तेरे। सभी गाइए बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब दर्शन दो नर दिलाला, अब दर्शन दे दो नर दिलाला, अब दर्शन दो नर दिलाला। मन तड़प रहा है गोपाला, मन तड़प रहा है गोपाला, मन तड़प रहा है गोपाला। सौगंध खाओ मेरे प्यारे, मेरी सौगंध खाओ मेरे नेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, कोई न सहारा नंदलाल सवरिया में। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। जितनी माताएं बैठी हैं, भक्त बैठे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि माला काट रही है। सभी का ध्यान माला की तरफ है। ब्याज जी को क्या पहना रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि जी तुम्हें मिलेगा। हाँ, भजन कर लो ना, ताली बजा लो, गाय लो, गाइए सभी हाथ जोड़े, दोनों हाथ उठाते हुए। पकड़ लो हाथ बनवारी, इनको भी गाने दो। हाँ, पकड़ लो हाथ, नहीं तो
पीछे वालों की आवाज बहुत कम आ रही है। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा। देखिए मैं बताऊं, सुनो, ईगो कम करो। खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? और आप खाओगे तो आपका भरेगा। भाई कीर्तन मैं गाऊंगा तो शायद भगवान मेरी ही सुनेंगे, अब तुम गाओगे कीर्तन तो तुम्हारी सुनेंगे। हाँ, इसलिए कह रहा हूं अपने मन की बात भगवान से कहो, बढ़ाओ। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमारा। जोर से बोलिए, हमारा तुम्हारी। जैसे आप ताली बजा रहे हो ना, ऐसे भगवान आने वाले नहीं है। ऐसे तो बाहर से गैया भी नहीं आएगी ताली बजा के। हाँ, जोर से बजाओ, दोनों हाथ उठा के। पीछे वाली माता है मैंने, हाँ सब दिखाई दे रहा है, उठाओ हाथ ऊपर, सीधे ऐसे उठाओ और गाइए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। सभी गाइए, मीठी मीठी ताली बजाते बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और प्रभु धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मझधार में नैया किनारा आप बन जाओ। 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 किनारा आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे।
किसी सहारा कोई ना देगा, दर्द दिल की कहे किसी से सहारा कोई ना देगा, सहारा कोई ना देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। बोलो भागवत भगवान की। प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठला करके नरसिंह भगवान चले गए। एक दिन प्रहलाद जी सुदूर जंगल में भ्रमण करते करते गए, जहां पर उनकी भेंट दत्तात्रेय जी से हुई और उनसे ज्ञान वैराग्य और संन्यास का परम उपदेश प्राप्त करके वापस आए। शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके भी आप भजन करिए। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने इस प्रसंग को नारद जी से सुना था। इस प्रसंग को श्रवण करके हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि घर छोड़ करके वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपितु प्रभु का नाम भक्ति भाव के साथ घर में रह करके भी आप उच्चारण करें तो प्रभु आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब कहते हैं, बोले गृहस्थ जीवन में घर में रह करके प्रभु का भजन कैसे करें। घर में काम ही इतने हैं कि समय ही नहीं मिलता। भगवान का भजन करें तो करें कब। तो शास्त्र कहता है गृहस्थ जीवन में रह करके आपको आसन लगा करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। भजन करने के लिए कोई 2-4 घंटे समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। घर का जो भी कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को केवल प्रभु का कार्य मान करके करो। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाओ, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं तो बोले प्रभु को भोग लगाना है। प्रभु का चिंतन करते रहिए। घर में झाड़ू भी लगानी है तो मानो प्रभु के दरबार में झाड़ू लग रही है, ऐसा भाव होना चाहिए। जिस घर में इस भाव से कार्य किया जाता है ना, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अपितु भगवान उस घर में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। वो जाना भी चाहें तो फिर जा नहीं पाते वहां से। इसलिए घर छोड़ करके वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो किस बात की, केवल भाव की। परीक्षित, हम भगवान को याद तो करते हैं, पर जब याद करना चाहिए तब हम भगवान को याद नहीं करते। कब करते हैं? जब अपना स्वार्थ होता है। हमें कोई कार्य सिद्ध करवाना है, हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा, तब जाकर के भगवान से मन को जोड़ते हैं। बोले प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं आपके लिए
प्रसाद चढ़ा। आप ये विश्वास करिए, जिस समय आपके मन से इस भावना से प्रभु का नाम निकला, उसी समय भगवान की कृपा हो जाती है। बोलो राधे राधे। भगवान कृपा करने में विलंब नहीं करते। विलंब करते हैं तो हम करते हैं भगवान को याद करने में। भगवान तो कहते हैं, बोले तू मेरा स्मरण तो कर, मैं तुझसे दूर थोड़े ही हूं, मैं तो तेरे अंदर विद्यमान हूं। तेरे अंदर जो जीवात्मा है वो मेरा ही तो स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तू उस जीवात्मा को क्यों नहीं खोजता? बाहर के विषयों में अपने मन को लगाए हुए क्यों फिरता है? बाहर के विषयों से मन को हटाओ। वो भगवान आज भी प्रत्येक अणु अणु में, कण कण में विद्यमान है, लेकिन बस उसको निकालने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। निष्काम भक्ति चाहिए। जब हम भगवान से मांगते हैं ना, तो एक दो बार तो भगवान देख लेते हैं। जब बार बार हम मांगने जाते हैं तो फिर भगवान भी समझ जाते हैं, वो तो इसको मांगने के सिवाय दूसरा कोई काम है ही नहीं। और फिर आप लोग जानते हैं, ज्यादा किसी से बार बार मांगो तो फिर क्या होता है, तो भगवान भी जान लेते हैं, बोले इसकी तो आदत बन गई है, ये मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। तो फिर भगवान उस पर कृपा नहीं करते, बोले जा तेरा जीवन ऐसे ही जाएगा, तू मांगते रहना, मिलने वाला नहीं है। परमात्मा से मांगना है तो केवल इतना मांगो, प्रभु आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे जीवन में प्राप्त बनी रहे। जहां प्रभु की कृपा प्राप्त है वहां सर्व सुख है, और जहां प्रभु की कृपा नहीं है, चाहे कितना भी धन वैभव है, लेकिन वो धन वैभव क्षण मात्र के लिए है। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे। ये जो धन हम एकत्रित कर लेते हैं, वो धन हमारे साथ नहीं जाता, सब वहीं पर वहीं रह जाता है। क्षण भंगुर जीवन की कल का कले प्रात को जाने, खिली न खिली क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने। मरे यागिल की सोचे, मरे यागिल की सोचे, शीतल मर्द सुगंध समीप चली न चली। मरे यागिल की सोचे, शीतल मर्द कले काले कुठार लिए फिरता, कले काले कुठार लिए फिरता। तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, भजे ले हरि नाम, ओ भजे ले हरि नाम। हरि रसना फिरे अंत समय पे, हिली ना हिली, भजे ले हरि नाम। हरि रसना फिरे अंत समय, हिली ना हिली, भजे ले हरि नाम। हरि रसना फिरे अंत समय पे, हिली ना हिली।
ये जीवन क्षणभंगुर है। पानी में जिस प्रकार से बुलबुला उठता है ना, एक क्षण उठा एक क्षण फूट गया, इसी प्रकार से ये जीवन है। आज है, क्या पता 2 मिनट बाद न रहे। धन वैभव काम नहीं आता। तूने जो कमाया प्यारे दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जो हम लोगों ने कमाया, आप लोगों ने जो कमाया है, उसका भोग आप नहीं कर पाते हो, हम लोग नहीं कर पाते। उसके लिए तो कोई दूसरा ही है। फिर ऐसे धन का मोह क्या? जो धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब ये शरीर शांत होता है, शरीर जब मनुष्य का ये शरीर छूटता है तो क्या जाता है पता है साथ में? धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। धर्म सत्कर्मों का पुण्य ये हम लोगों के साथ में जाता है। कितना सत्संग किया, कितना भगवान का भजन किया, उससे क्या पुण्य एकत्रित किए, उन सब का हिसाब होता है। लेकिन धन कितना कमाया इसको